Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology Study. I am Meena Chaudhary. In last video, we complete the chromosomal theory of inheritance and today we start linkage and recombination. तो linkage क्या है? It is a physical association of the two gene on a same chromosome. ठीक है. और recombination क्या हुआ? Physical association of a gene on another chromosomes. ठीक है. Now read it from here. Morgan carried out several dihybrid crosses in Drosophila to study genes that were sex-linked. The crosses were similar to the dihybrid crosses carried out by Mendel in peas. For example, Morgan hybridized yellow bodies, white-eyed females to brown bodies, red-eyed male, and intercrossed their F1 progeny. He observed that the two genes did not segregate independently of each other and the F2 ratio deviated very significantly from the 9:3:3:1 ratio. Okay? तो लिंकेज क्या होता है? जो एक साथ रहने की टेंडेंसी होती है जीन्स की, उसको हम बोलते हैं लिंक्ड जीन. यानी कि जो लिंक्ड जीन होते हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, उनके अंदर टेंडेंसी होती है साथ रहने की. ठीक है. और रिकम्बिनेशन इसका अपोजिट होता है. रिकम्बिनेशन होता है कि गैप आ जाना एक दूसरे के बीच और जीन्स जो दूसरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाना, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन. ठीक है. तो जो मॉर्गन थे ना, उन्होंने बहुत से डायहाइब्रिड क्रॉस किए थे ड्रोसोफिला पे यानी कि फ्रूट फ्लाई पे, और जीन्स के बारे में स्टडी किया था जो कि सेक्स लिंक्ड थे. ठीक है. इनके जो क्रॉसेस थे ना वो मेंडल के जैसे ही थे जैसे मेंडल ने किए थे, लेकिन इन्होंने बस उसमें क्या चेंज किया था, उन्होंने तो डोमिनेंस लिया था. जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी ले रहे थे वो, इन्होंने क्या किया था, रिसेसिव का जो फर्स्ट लेटर था ना वो उठाया था. जैसे कि येलो है तो उसका जो रिसेसिव येलो है तो उसका वाई लिया और जो डोमिनेंसी में उसमें प्लस लगा दिया यानी कि वाई प्लस कर दिया. ठीक है. तो जो मॉर्गन्स थे ना, उन्होंने क्या किया था, 3 जीन को स्टडी किया था जो कि क्रोमोसोम नंबर एक्स पर प्रेजेंट थे. यानी कि अगर हम लोग मेल ले रहे हैं तो उसमें जो एक्स वाई होता है मेल में, तो उनके सिर्फ जो एक्स क्रोमोसोम है ना उसी पर वो जीन प्रेजेंट होगा, वाई पर नहीं होगा. तो जो मॉर्गन थे उन्होंने क्या किया था, फ्रूट फ्लाई में 3 कैरेक्टर्स को चूज़ किया था. एक था बॉडी कलर, सेकंड आई कलर एंड थर्ड विंग साइज. ठीक है. तो जो बॉडी कलर एंड आई कलर थे ना, ये तो एक दूसरे से लिंक्ड थे, लेकिन जो आई कलर विंग साइज था वो नॉन लिंक्ड थे. ठीक है. तो इन्होंने जब क्रॉस करवाया तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो 2 जीन थे ना वो सेग्रीगेट नहीं हो रहे थे इंडिपेंडेंटली F2 रेशियो में. ठीक है. तो जो मॉर्गन थे उन्होंने 3 ड्राई हाइब्रिड क्रॉस किए थे. पहला किया था बॉडी कलर एंड आई कलर में, सेकंड किया आई कलर और विंग साइज का, और थर्ड किया था उसने बॉडी कलर एंड विंग साइज. ठीक है. जिसमें उसने डोमिनेंट यानी कि वाइल्ड टाइप लिया था ब्राउन, बॉडी कलर लिया था और रिसेसिव लिया था येलो. ठीक है. जो आई कलर उसने डोमिनेंट लिया था वो रेड और जो रिसेसिव लिया वो वाइट था. और विंग साइज उसने नॉर्मल जो है वो डोमिनेंट था और रिसेसिव जो है वो मनिएचर था. तो इसमें उन्होंने क्या किया, जो ये फर्स्ट लेटर ना रिसेसिव का, इसको उठाया था सिंबल के रूप में. तो इसने क्या किया, यहाँ से फर्स्ट लेटर वाई लिया, इसी को जो डोमिनेंट में इसके ऊपर प्लस लगा दिया. वाइट में उसने डब्लू लिया, उसके जो डोमिनेंसी में उसके ऊपर प्लस लगा दिया, और मिनिएचर में उसने क्या किया, एम के ऊपर प्लस लगा दिया था. तो इसने थोड़ा डिफरेंट किया था इसी वजह से, क्योंकि वो चाहता था कि बिल्कुल सेम ना हो मेंडल के जैसा, तो इसीलिए इसने ऐसा किया. इसने जो सिंबल लिए थे वो रिसेसिव से उठाए थे. ठीक है. तो जो मॉर्गन थे उन्होंने 3 डायहाइब्रिड क्रॉस किए थे, लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें हम दे रखा है बॉडी कलर और आई कलर, यानी कि फर्स्ट वाला जो है वो हम करेंगे, वही सेकंड जो आई कलर विंग साइज सेम ही है वो, तो हम इसमें एक ही करेंगे. ठीक है. नाउ रीड आउट फ्रॉम हेयर. Morgan and his group knew that the genes were located on the X chromosome and saw quickly that when the 2 genes in dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combination were much higher than the non-parental type.
तो इन्होंने देखा था कि जो जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, तब उन्होंने क्रॉस करवाया तो उन्हें देखा कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो कम से कम 98.7% था और रिकॉम्बिनेंट्स जो बन रहे थे वो लगभग 1.3% थे। तो इसलिए जो पेरेंटल था वो क्या था, टाइटली लिंक्ड जीन थे, ठीक है, और जो रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे थे वो थे लूजली लिंक्ड। Morgan attributed this due to the physical association or linkage of the two gene and coined the term linkage. तो जो फिजिकल एसोसिएशन होती है दो जीन्स के बीच में एक ही क्रोमोसोम पर, उसको हम बोलते हैं लिंकेज, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे से टाइटली अटैच्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि वो उनमें टेंडेंसी होती है साथ रहने की, ठीक है, वो एक दूसरे से दूर रहना नहीं चाहते लिंकेज में। To describe this physical association of a gene on chromosome and the term recombinant to describe the generation of non-parental gene recombination। और जो recombination है इसमें क्या होता है, जो दो जीन्स है ना वो अदर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू एक दूसरे से अटैच होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशंस, और ये क्या होते हैं, लूजली अटैच्ड होते हैं, इसीलिए इनका जो परसेंटेज था वो कम से कम कितना था, 1.3, ठीक है। Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked। जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरी लो रिकॉम्बिनेशन उनमें देखने को मिलता है। जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं जो क्या होते हैं, टाइटली लिंक्ड होते हैं, इसीलिए उनमें रिकॉम्बिनेशन कम होता है। तो इसीलिए जो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन है ना वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। वाइल अदर्स वर लूजली लिंक्ड, जो लूजली लिंक्ड थे वो क्या कर रहे थे, उनमें हायर रिकॉम्बिनेशन दिख रहा था, क्योंकि वो लूज थे तो उनमें जो क्रॉसिंग ओवर है अदर क्रोमोसोम्स पे वो हो रही थी, ठीक है। जैसे ए है वो बी से क्रॉस कर रहा था अपोजिटली। For example, he found that the genes white and yellow were tightly linked and showed only 1.3% recombination, while white and miniature wing showed 37.2% recombination. His student Alfred Sturvant used the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between genes and mapped their position on the chromosome. तो जब डाई हाइब्रिड क्रॉस फर्स्ट एंड सेकंड में करवाया गया, यानी बॉडी कलर और आई कलर में करवाया गया, तो देखा जो पेरेंटल रेशियो बन रहा था वो 98.7% बन रहा था और रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे थे 1.3%। तो इससे पता लग जाता था कि रिकॉम्बिनेंट्स कम है, इसका मतलब लिंकेज ज़्यादा है, तो ये क्या है, टाइटली लिंक्ड जीन है। लेकिन जो सेकेंड और थर्ड में जब क्रॉस करवाया गया आई कलर और विंग साइज़ में, तो देखा गया जो पेरेंटल बन रहा है वो 62.8% है और रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं 37.2%। और इसी तरह जब थर्ड और सेकंड में थर्ड एंड फर्स्ट में जब डायहाइब्रिड क्रॉस करवाया गया तो विंग साइज और आई कलर में क्या हुआ, जो पेरेंटल रेशियो बन रहा था वो था 61.5% और रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे थे 38.5%। तो इसीलिए जो सेकंड थर्ड और थर्ड एंड फर्स्ट के बीच जब देखा गया तो रिकॉम्बिनेंट्स की जो अमाउंट था वो भी ज़्यादा था, यानी कि लिंकेज भी ज़्यादा था, दोनों ही मतलब बराबर ही थे, तो इसीलिए ये लूजली लिंक्ड थे, ठीक है। और इनमें जो लिंकेज है वो काफ़ी ज़्यादा था 98.7%, तो ये टाइटली लिंक्ड जीन थे, ठीक है। तो जो क्रोमोसोमल मैपिंग है ना वो दी थी किसने, बाय अल्फ्रेड स्टुरवंट ने। इन्होंने बताया था अगर डिस्टेंस ज़्यादा है दो जीन्स के बीच में तो उनमें क्रॉसिंग ओवर भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो रिकॉम्बिनेंट है उसका परसेंट भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो परसेंट रिकॉम्बिनेंट अगर ज़्यादा हो रहा है तो क्रॉसिंग ओवर जो है जीन्स के बीच में होगी, जिससे कि जो डिस्टेंस है उनके बीच वो बढ़ेगा, ठीक है। तो जो परसेंटेज है रिकॉम्बिनेंट्स की वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, ठीक है। तो जो परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट्स है ना उसको वो सेंटीमीटर में नापते हैं यूकैरियोट्स में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो जो एक्स क्रोमोसोम है इसकी जो लेंथ है वो टोटल 38.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो वाई प्लस है यानी कि ये ब्राउन डोमिनेंट है और ये है रेड डोमिनेंट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था, वो है 1.3 सेंटीमीटर। और जब हम देखते हैं जो डब्लू प्लस है यानी कि रेड है और ये मिनिएचर जो नॉर्मल है, ये एम प्लस क्या है, नॉर्मल डोमिनेंट है ना, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो था 37.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो पोजीशन थी क्रोमोसोम पर वो उन्होंने बताई थी किसने, अल्फ्रेड स्टुरवेंट ने।
तो उन्होंने क्या बताया था, 1.3% रिकॉम्बिनेशन होती है वाइट एंड मिनिएचर विंग में, और जो 37.2% होती है वाइट एंड मिनिएचर में, और जो वाइट एंड येलो है उसमें थोड़ा टाइटली लिंक्ड जीन होते हैं, तो वो होती है 1.3%। ठीक है, तो अब जो हमारी एनसीईआरटी में क्रॉस दे रखा है, 2 डायहाइब्रिड क्रॉसेस जो है वो कंडक्ट किए थे मॉर्गन ने, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी। हम अभी क्रॉस ए को देखेंगे, सेम जो क्रॉस बी है वो सेम ही है। ठीक है, तो इसमें जो मॉर्गन ने क्या किया था, पेरेंट लिए थे, एक होमोजाइगस रिसेसिव लिया, दूसरा जो है होमोजाइगस डोमिनेंट लिया। जो रिसेसिव ली थी वो फीमेल ली थी, और जो डोमिनेंट लिया था ना वो मेल था। ठीक है, तो ये है हमारी फीमेल और ये लिया है हमारा मेल। ठीक है, जो फीमेल है उसमें होते हैं XX क्रोमोसोम और मेल में होते हैं XY क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो मेल है उसके Y क्रोमोसोम पर कोई भी जीन नहीं है, क्योंकि जो ये जीन इसने लिए थे वो X क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से जीन थे, बॉडी कलर, आई कलर और विंग साइज, ये 3 जीन लिए थे जो कि X क्रोमोसोम पर ही पाए जाते। उसके बाद जब इनमें क्रॉसिंग करवाई जाती है तो जो F1 जनरेशन है उनमें इनके गैमीट्स आएंगे। तो जो फीमेल है ना वो इससे क्रॉस करके क्या बना लेगी, डोमिनेंट बना लेगी, यानी कि ब्राउन रेड बना लेगी। ठीक है, और जो मेल है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रिसेसिव। तो जो पेरेंट लिए थे वो तो हमने फीमेल रिसेसिव ली थी और मेल हमने डोमिनेंट लिया था, लेकिन जब F1 प्रोजेनी में जो चाइल्ड आएगा ना वो बन जाएगी, जो अगर फीमेल है वो क्या बन जाएगी, डोमिनेंट बन जाएगी, और मेल क्या बन जाएगा, रिसेसिव बन जाएगा। उसके बाद जैसे मेंडल के केस में क्या हो रहा था, हम लोग ने पेरेंट चूज़ किया, उसके बाद क्रॉसिंग करवाते हैं, F1 जनरेशन आती है। F1 जनरेशन के बाद उसमें क्या हो रहा था, सेल्फिंग हो रही थी, लेकिन यहाँ पे सेल्फिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि ये एनिमल लिया है इन्होंने, प्लांट नहीं है। प्लांट में सेल्फिंग हो सकती है, ऐसा थोड़ी है कि जो ये फीमेल है फीमेल से ही क्रॉस करके मतलब क्रॉसिंग ओवर मेटिंग कर लेगी, ऐसा नहीं होता ना। तो इसलिए इनमें जो है सेल्फिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एनिमल्स में। तो F1 के बाद यहाँ पे फिर F2 जनरेशन आएगी। F2 जनरेशन कैसे बन रही है एक बार देख लीजिए ध्यान से। जो F1 जनरेशन है, जैसे ये जो X क्रोमोसोम है वो फीमेल के X क्रोमोसोम से अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा फर्स्ट नंबर प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये मतलब X जो है मेल का वो फीमेल के X से क्या होगा, अटैच होगा, तो ये एक ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। दूसरा फिर जब ये फीमेल का जो दूसरा X क्रोमोसोम है वो जो मेल के X क्रोमोसोम से ही मिलेगा, तो ये बना लेगा दूसरा ऑफस्प्रिंग। ठीक है, उसके बाद थर्ड में कैसे जो ये है मेल का Y क्रोमोसोम, ये किससे अटैच हो जाएगा, फीमेल के X क्रोमोसोम इससे अटैच हो जाएगा, तो ये बना लेगा थर्ड ऑफस्प्रिंग। उसके बाद जब ये Y क्रोमोसोम है फीमेल के X क्रोमोसोम से अटैच होगा, तो ये बना लेगा फोर्थ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 क्या बन जाएंगे, हमारे पेरेंटल टाइप के ऑफस्प्रिंग बनेंगे। ठीक है, जो पेरेंट से ही बने हैं। उसके बाद यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट टाइप भी बन जाएगा। वो कैसे बनेगा कि इनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, एक्स में ही क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। जैसे ये वाई है, ये वाई है, ये W से क्रॉस ओवर कर लेगा, और ये वाई W+ से क्रॉस ओवर कर लेगा, तो ये दोनों आपस में क्रॉसिंग ओवर करके क्या बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट टाइप बना लेंगे। कैसे, जैसे ये क्रॉस ओवर करने के बाद जो वाई है, Y+ है वो W से यहाँ पे मेटिंग करके बन रहा है, और जो दूसरा है Y वो W+ से अटैच होके क्या बना रहा है, दूसरा X क्रोमोसोम बना रहा है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, जो गैमेट्स हैं ये आके यहाँ पे कैसे, जो इसमें जो फर्स्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, जो ये YW है X क्रोमोसोम, ये इससे मेटिंग करेगा। ठीक है, YW+ से, तो यहाँ पे ये 5th नंबर का ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। उसके बाद जब सेकंड में क्या हो रहा है, ये Y+ और W+ वाला है, ये किससे मिलके, ये इस वाले से मिलके दूसरा ऑफस्प्रिंग बना लेगा, यानी कि 6th नंबर का। उसके बाद जो ये Y क्रोमोसोम है ना, ये भी दोनों से मिलके क्या बनाएगा, इससे भी X क्रोमोसोम से भी और इस वाले X क्रोमोसोम, इन दोनों से ही अटैच होके क्या बना लेगा, नया ऑफस्प्रिंग बना लेगा, यानी कि इसमें बन रहे हैं टोटल 8 ऑफस्प्रिंग। ठीक है,
तो ये क्या होंगे, ये पेरेंटल होंगे और ये रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो जो ये पेरेंटल हैं ये टाइटली लिंक्ड हैं, लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं ना ये लूजली लिंक्ड हैं और ये सिर्फ 1.3% ही बनेंगे और पेरेंटल बन रहे हैं इसमें 98.7, ठीक है। जो फर्स्ट जो क्रॉस करवाया था मॉर्गन ने, उसके जो कौन सा था, बॉडी कलर एंड आई कलर का, ठीक है। उसके बाद ये इसमें सेकंड है, ये इसका सेम ही है, लेकिन इसमें क्या डिस्टेंस ज़्यादा है, रिकॉम्बिनेंट्स टाइप भी ज़्यादा है, इसी वजह से इसमें ये लूजली पैक्ड हैं और इनका जो डिस्टेंस है वो इनमें ज़्यादा हो रहा है। बाकी इनमें जो क्रॉसेस हैं वो सेम तरीके से ही हो रहे हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको अभी बोर्ड पे भी समझा दिया था कि जो बॉडी कलर आई कलर है उनके बीच में ये बन रहा है पेरेंटल 98.7% और रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे थे इसमें 1.3%, जो कि क्या थे, टाइटली लिंक्ड जीन थे, एक दूसरे के अटैच ज़्यादा थे, एक दूसरे से छोड़ना पसंद नहीं करते, इसलिए एक दूसरे से अटैच रहते हैं और ये इसमें क्रॉसिंग ओवर कम हो पाती है। और दूसरा जो क्रॉस भी हमने देखा था कि जो आई कलर और विंग साइज़ देखा था, उसमें जो पेरेंटल है वो 62.8% बन रहा था और रिकम्बिनेंट्स बन रहे थे 37.2%। और इसके बाद जो थर्ड है वो भी इसी तरह ही है, उसमें जो बॉडी कलर फर्स्ट जो देखा था और विंग साइज़ थर्ड, इन दोनों के बीच जब क्रॉस करवाया जाता है तो पेरेंटल बनता है 61.5% और जो रिकम्बिनेंट्स बन रहे थे वो बन रहे थे 38.5%, ठीक है। तो इनमें सब, तो यहाँ पे हमारा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेंट्स कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।